सभी को साइंस दीप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। इस करंट अफेयर में हम अगस्त के पहले हफ्ते पर चर्चा करेंगे, जो कि 31 जुलाई से 7 अगस्त तक का होगा। यह काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोशिश यही करते हैं कि आपको 4 ऑप्शन के साथ साथ जो अभी आसपास की घटनाक्रम है, रोचक जानकारी है, वो भी जरूर दें। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। अब मानव तस्करी क्या होती है? देखिए, मानव तस्करी होती है मतलब जो मानव को आपने देखा होगा उठा ले जाते हैं और फिर वो गुम जाते हैं, वो ये मानव एक तरह की तस्करी होती है। खास तौर से इसमें छोटे छोटे बच्चों और लड़कियों को जाकर अगवा किया जाता है, ठीक है, और फिर कई तरह से उनका शोषण किया जाता है। कई बार इनके जो अंग होते हैं, शरीर के पार्ट्स जो होते हैं, वो भी बेच दिए जाते हैं, जैसे आंख है, किडनी है, इस तरह की चीजें। तो ये कहलाती है मानव तस्करी। और इसकी जागरूकता जो दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में रैपिड एक्शन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। क्लियर है? अब उसका कारण क्या है? मध्य प्रदेश में कोरोना के केस जो है वो सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कारण से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको भी कोरोना हो गया है मध्य प्रदेश के, और उन्होंने ये घोषणा की है कि कोरोना का अब रैपिड टेस्ट होंगे, मतलब बहुत तेजी से टेस्ट कराए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट मिल सके और पता चल सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति की स्थापना की गई? तो फोटो में आप देख पा रहे हो, ये है डीपी सिंह। क्लियर है? तो ये यूजीसी के वर्तमान में चेयरमैन भी हैं। तो इनकी अध्यक्षता में भारत में पढ़ें भारत में रुकें जैसी योजना, क्योंकि हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है जिसमें एक लक्ष्य ये भी है कि भारत में इस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा देना है जिसमें भारत में लोग बाहर से पढ़ने आए। तो ये जो विदेशी लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये योजना बनी है, जिसका उद्देश्य भारत में रुकें और भारत में पढ़ें। अगला है, भारत में किस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। भारत में हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने सुना होगा जब गवर्नर जनरल बदले जाते थे तो आपको कई बार पूछा जाता था। अब इसी तरह से आने वाले समय में हो सकता है आपसे पूछा जाए भारत के अंतिम मानव संसाधन मंत्री कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के अंतिम मानव संसाधन जो मंत्री थे वो थे रमेश पोखरियाल निशंक। और अगर पूछा जाए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो भी होगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो ध्यान रखें, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? तो सुप्रीम कोर्ट का जो भवन है, बिल्डिंग है, उसका उद्घाटन किया है मॉरिशस। क्लियर है? और मॉरिशस जो है एक्चुअल में क्या था, जो मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट बना है उसमें भारत ने आर्थिक रूप से मदद की थी, जिस कारण से मॉरिशस की सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि वह उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा ही कराएगी। ध्यान रखें, जो मॉरिशस है उसकी राजधानी है आउट लुइस। क्लियर है? और वहां के प्रधानमंत्री इस समय है प्रदीप जगनौथ। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं या मुख्यमंत्री जो होते हैं या कोई भी मंत्री होते हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन जो मुख्य कार्य करते हैं वो आईएएस करते हैं। तो ये सचिव जो यूपीएससी क्वालिफाइड होते हैं वही आगे जाके बनते हैं इस तरह से सचिव वगैरह। क्लियर है? मुख्यमंत्री के भी सचिव होते हैं और हर एक मंत्रालय का में एक ना एक सचिव होता है। तो प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव होंगे वो होंगे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम अधिकार महिला दिवस ये मनाया गया था 1 अगस्त को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये पहली बार मना है। एक्चुअल में पिछले साल मतलब 1 अगस्त 2019 को 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक जो है वो पूरी तरह से खत्म हुआ था, है ना। इस कारण से उस दिन को याद रखने के लिए मुस्लिम
महिला अधिकार दिवस मनाया जाएगा और ये पहली बार मनाया जा रहा है भारत में। क्लियर है। एक बात और, इस समय जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, वो है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिद बकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आपके लिखे हैं, तो ये भी ध्यान रखें, हामिद बकायसो आइवरी कोस्ट के अफ्रीकन देश के बने हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये वो देश है अफ्रीका का जिसके हामिद बकायको देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्लिक है, काफी छोटा देश है, इस वजह से ज्यादा आपने नाम नहीं सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी मानक जागरूकता अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से जो अभियान चालू किया था वो भी कोरोना को लेकर था, किल कोरोना अभियान। तो ये 2 अभियान जो रिसेंटली जुलाई में चालू किए हैं कोरोना के लिए, पहला है किल कोरोना अभियान और हाल ही में जो चालू किया है एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी एक जागरूकता अभियान है। तो ये दोनों अभियान आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है अशोक साहनी। अब ये क्या होता है? लाइफ टाइम मतलब होता है जो वर्ष में अपना सबसे बेस्ट दिया जाता है, वो अवार्ड कहलाता है, और ये जो मंत्रालय देगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देगा। अच्छा, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस समय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो मंत्री हैं, प्रमुख हैं, वो कौन है? उनके नाम क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? आप जरूर लिखिए, अगर आप लिख पाए तो मुझे खुशी होगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है? ठीक है, राज्य के नाम दिए हैं, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अब जरा समझना, उत्तर प्रदेश ने एक साथ 25 करोड़ वृक्ष लगाए। ये दावा किया है सरकार ने दावा किया है कि यह 25 करोड़ जो वृक्ष हैं वो सभी 240 जिलों में 1 घंटे के अंदर लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक तरह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, और इसी समय पेड़ ज्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि अभी बरसात चल रही है, तो इस समय पेड़ अच्छे से पनप जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 3 अगस्त को। तो अब ये ध्यान रखें, विश्व संस्कृत दिवस जो है वो 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता, ये हर साल चेंज हो जाता है। एक्चुअल में श्रवण पूर्णिमा को, मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा को, जो चैत्र वैशाख जो हिंदू रीति के अनुसार माह होते हैं, उसमें श्रावण मास की पूर्णिमा को हर वर्ष विश्व संस्कृत दिवस मनाता है। तो इस बार जो पूर्णिमा पड़ी थी श्रावण मास की, वो पड़ी थी 3 अगस्त को। तो ये ध्यान रखें, हर साल ये चेंज होता है, और जो चेंज होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, इस बार जो विश्व संस्कृत दिवस है वो मना है 3 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य ने 3 रेलवे स्टेशनों को स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? मतलब ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम कौन से 3, मतलब किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर लगाया है? तो ये लगाया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर आपको ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम अपने आप ये चालू हो जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं। ये लगी हैं जबलपुर, भोपाल, नरसिंहपुर। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या होता है, जैसे ही ये विजिबिलिटी देख रहा है, अगर अंधेरा टाइप का है तो निश्चित रूप से ये ऑटोमेटिक चालू हो जाती हैं और ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये पहली बार है, इस वजह से घटना कई बार बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन लाइट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मैथ्यू मैककॉनॉगी। क्लियर है, और जो ग्रीन लाइट बुक है वो आपको पिक में दिख रही होगी। मोहम्मद इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो है मोहम्मद इरफान अली को गुयाना, ठीक है, गुयाना एक देश है जिसका उनको राष्ट्रपति चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो पुस्तक है सियासत में सदस्यता, इसका विमोचन किया है नीतीश कुमार।
लेकिन अगर लेखक पूछा जाए तो यह पुस्तक लिखी किसने है, तो इसका आंसर होगा विनय कुमार चौधरी। अब विनय कुमार चौधरी कौन है, तो विनय कुमार चौधरी जो है वो है जो बिहार है उसकी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्लियर है, तो इनकी बुक का नाम याद रखें, बुकें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला है HDFC बैंक की CEO किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है शशिधर जगदीशन। क्लियर है, और अगर बात करें HDFC बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जयदीप भटनागर को। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी फोटो, ये है जयदीप भटनागर। आगे बढ़ते हैं, अगला काफी महत्वपूर्ण है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। एक्चुअल में इसी दिन 1945 को जापान में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा एक परमाणु बम गिराया गया था। क्लियर है, और अगर पूछा जाए कि वह परमाणु बम का नाम क्या था, तो उसका नाम था लिटिल बॉय। क्लियर है, ये ध्यान रखें आप। तो उसी की याद में, मतलब इस तरह की इंजरी ना हो और परमाणु बम ना छोड़े जाए, उसी पर प्रति जागरूकता रहे, तो क्योंकि उसकी जागरूकता रहे कि कितना नुकसान हुआ था, उसी को याद में रखते हुए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी के शहर, जो ये नागासाकी शहर या हिरोशिमा शहर, ये दोनों शहर जो हैं वो जापान में है। क्लियर है, तो इस पर भी परमाणु गिराया था। अब इसका भी कई बार नाम पूछा जाता है कि जो दूसरा परमाणु गिराया गया था, दुनिया में 2 बार ही परमाणु बम गिराए गए हैं, दूसरा परमाणु जो गिराया गया था उसका नाम है फेडमैन, ये ध्यान रखें। अच्छा, जापान की राजधानी आपको पता होगा टोक्यो, मुद्रा है येन और PM काफी फेमस है शिंजो आबे। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाल ही में रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी है सतीश यादव ने। ये एक तरह से पत्रकार हैं। क्लियर है, और तहकीकात ज्यादा करते हैं सतीश यादव, उस पर ये फेमस भी हैं। अगला है शहीद महेंद्र कुर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की, तो ये जो राज्य है ये है छत्तीसगढ़। क्लियर है, और अब ये तेंदुपत्ता देखो, जिससे बिड़ी बनती है वो जो पत्ता लगा होता है वो कहलाता है तेंदुपत्ता, और उन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, उन पर कार्य करने के लिए जो योजना है वो कहलाती है तेंदुपत्ता, जो ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये है। अगला है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है, तो ये जो पुस्तक है ये लॉन्च की है केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, इन्होंने की है और ये जल मंत्री हैं। अगला है मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल बनाया गया है, तो ध्यान रखें मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल बने हैं वो जम्मू कश्मीर के। एक्चुअल में जब से जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य माना है तब से वहां पर उपराज्यपाल होता है। क्लियर है, एक बात और, अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम, तो ध्यान रखें गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफा के बाद अब मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दें, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है। आप मुझे बताओ किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप बिना ऑप्शन के ये आंसर करके बताइए किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको ये आंसर करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कमेंट करके आंसर जरूर दें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।